नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज़ 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म और राजनीति के टकराव के मुद्दे लगातार गहराते हुए जा रहे हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट के जीर्णोद्धार को लेकर उपजे विवाद में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सांसदों और वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधिमंडल काशी भेजा और जिसे प्रशासन ने रोक दिया। आपको बता दें कि इसी के विरोध में प्रतिनिधिमंडल धरने पर बैठ गए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में मौनी अमावस्या स्नान के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। शंकराचार्य पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री गुलाब चंद यादव मुन्नी से मिर्जापुर से संवाददाता SN यादव ने खास बातचीत की। आइए आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। इसमें बताएं, जिस तरीके से सियासत में तूफानी हलचल मचा हुआ, तो उस हलचल को देखकर ये लगता है कि सियासत में अपने आप पे पारा चरम सीमा पर है। अगर हम काशी की बात करते हैं या फिर प्रयागराज की बात करते हैं, जिस तरीके से काशी मणिकर्णिका घाट में अहिल्याबाई मूर्ति को लेकर प्रकरण चला और दूसरी तरफ प्रयागराज में आस्था की नगरी में शंकराचार्य के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ, उसको देखकर ये लग रहा है कि सियासत के गलियारों में कहीं पे भी कोई तूफान रुकने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपना डेलीगेट वाराणसी भेजा, वहां पे आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा सांसद प्रतिनिधि मंडल में चंदौली की जो सांसद वीरेंद्र सिंह सहित और तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं, वो वहां पे उन्हें जाने नहीं दिया गया और वहां पे धरने बैठ गए। आइए इन सभी प्रकरण को लेकर हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रह चुके समाजवादी पार्टी के गुलाब चंद यादव मुन्नी। किस तरीके से क्या प्रकरण चल रहा है, क्या है जी, क्या है जिस तरीके से समाजवादी डेलीगेशन को वहां पे रोक दिया गया, सभी लोग धरने बैठ गए, मणिकर्णिका घाट जाने नहीं दिया, किस तरीके से देखते हैं? मणिकर्णिका घाट में जो तोड़फोड़ हो रहा था, उसके एवज में बनारस के कुछ लोग व्यापारी और नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक डेलीगेशन भेजा सांसदों का कि वहां जाके देखे कि वास्तविकता क्या है। बनारस तो पौराणिक नगरी है और मणिकर्णिका घाट आज से नहीं, हरिश्चंद्र के जमाने से पहले से वो घाट है। तो उस घाट को तोड़ फोड़ के कौन सा ऐसा ये बढ़िया बनाना चाहते थे, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं कि जो आज से जो नगरी चली आ रही, तो उसमें तोड़ फोड़ करने की क्या है? आपने रोड चौड़ीकरण किया, ठीक है, आपने विकास काम किया, ठीक है, मगर घाट पे कौन सा आप विकास का काम करते हैं? घाट तो बहुत पुराना है, सैकड़ों हजारों साल पुराना वो घाट है। उसको तोड़ फोड़ के क्या परिवर्तन करके क्या दिखाना चाहते हैं देश और दुनिया को कि हम बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार कर दिया? घाटों की जीर्णोद्धार की बात चल रही है, तो जीर्णोद्धार के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो तोड़फोड़ होती है, तो उसको लेकर इतना बवाल क्या? सरकार तो कह रही है कि AI जनरेटेड वीडियो है। नहीं, कोई जनरेटेड वीडियो नहीं है। सब इन लोगों ने अगर तोड़फोड़ न किया होता तो कौन सा वीडियो बना लेता? आप अगर कुछ बनाना चाहेंगे तो कुछ सच्चाई रहेगी तभी ना बनेगा। तो वहाँ अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति थी, उसको हटा दिया गया और तमाम पौराणिक चीजें जो पहले से वहाँ मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित थी, उसको हटा दिया गया। तो हमारा जो डेलीगेट गया है वो देखने के लिए गया था कि आप कर क्या रहे हैं। ये जनहित का काम है और जनता के हित के लिए हो रहा है कि जनता का विनाश करने के लिए सब काम हो रहा है? तो मंत्री जी एक प्रश्न था, जो जिस तरीके से प्रयाग में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो व्यवहार हुआ, 8 दिनों से वो वहाँ पे अपने शिविर के बाहर अनशन में बैठे हुए, और कल रात की घटना ये है कि 7-8 कुछ अराजक तत्व आए वहाँ पे, उस तरीके से जो बात हो रही है। एक तरफ तो सरकार जो योगी आदित्यनाथ उन्हें कालनेमी कहते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के उप मुख्यमंत्री उन्हें प्रणाम करते हुए स्नान करने की बात करते, क्या लग रहा है? क्या ये जो मुक्तेश्वरानंद जी हैं आचार्य जी, अब इनको आप बताइए कि जब ये बसंत माघ जो ये है कि अमावस्या के दिन ये स्नान करने जा रहे थे अपने पालकी से, तो उनको रोका गया। हम कह रहे हैं बुलडोजर आपका जा रहा है, ट्रैक्टर जा रहा है, तमाम अधिकारियों की गाड़ी घर तक जा रही है,
तो एक संत जो जा रहा है उसके पास कौन सा ऐसा लाभ करे? आप साधारण जाके निवेदन कर लेते कि महाराज जी आप अपनी पालकी रोक के आप पैदल स्नान कर लिए, तो वो स्नान करने गए तो संत है, वो कोई वो तो है नहीं कि बवाल करेंगे या कोई लड़ाई झगड़ा। तो आप ये सोचिए कि काल नेमी का उदाहरण जो दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री है, और उन्हीं के सरकार में उप मुख्यमंत्री जाके निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी आप चलिए गंगा में स्नान कर लीजिए। तो ये क्या चल रहा है? आप एक तरफ पूरे देश और विश्व में डंका पीट रहे हैं कि हम हिंदू सनातन, तो वो जो आचार है वो सनातन नहीं है क्या? आप संतों को दो धड़ा में बांट रहे हैं, आपकी पार्टी खुद दो धड़ा में खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप स्नान करिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि काल नेमी है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? जनता इतना, हिंदुस्तान की जनता इतना गुमराह हो गई है कि आप जो समझे कहेंगे वही सब मान लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अभी तो शंकराचार्य जी जो बैठे थे 4-5 दिन से अनशन पे, कल रात में कुछ अराजकता तो बुलडोजर बाबा की जय बोलते हुए गए। कौन है कौन है? ये शासन और प्रशासन का विषय है। शासन और प्रशासन ये बताया कि वो लोग कौन थे जो शंकराचार्य के ऊपर हमला करने गए थे। मंत्री जी एक अंतिम प्रश्न है, अब ये प्रश्न उठ गया है कि आखिर शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं कहा जाए। जो प्रशासन ने नोटिस दिया तो सिर्फ वो नोटिस अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम से है। तो अब ये है कि सरकार एक संत से यानी उनसे प्रमाण पत्र मांग रही है, क्या है, किस तरीके से आप ये देखते? कोई प्रशासन कोई सरकार किसी साधु संत को परंपरा वो प्रमाण पत्र दे? नहीं, आप खुद पत्रकार हैं, हर जगह जाते हैं। आपने कभी आज के पहले आज याद से आप देखा किसी ने कोई भी सरकार रही हो, किसी ने शंकराचार्य या कोई भी साधु संत से प्रमाण पत्र मांगा है? उनका तो एक है, वो सनातन का बीड़ा उठाए, जो भी बात करते हैं सनातन के बारे में करते हैं। तो आप उनसे प्रमाण पत्र मांगने वाले हैं कौन? आप सरकार है ठीक है, मगर आप लाइन ऑर्डर मेंटेन करिए, जो आपके विकास की काम है उस पर आप ध्यान दीजिए। आप शंकराचार्य को प्रमाण पत्र मांगने या देने का क्या अधिकार है? तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या किस तरीके से बड़े बेबाकी से अपने जवाब दिए इन सभी मुद्दों को लेकर। सरकार के द्वारा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स को मणिकर्णिका घाट जाने से रोका गया और वहां जो डेलीगेट्स में आए हुए सभी सांसद और कार्यकर्ता जो है कि वो आप धरने में बैठ गया, और जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना घटी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ, कहीं ना कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल अवश्य खड़ा करता। तो सरकार के पाले में है, कहां तक किस तरीके से इस घटना की जांच कराई जाती है?